पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, जिस पद पर मैं विचार कर रहा था, कल दोनों मीटिंग में कुछ पंक्तियां कहीं। अगली पंक्ति है, मनुहि कहो रहो मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो, मानो मीत मितैयो न छाड़े, कमू गांठ न खोले हो। भोगो भोग भुक्ति जन भूलो, योग युक्त तन साधव हो, जो यही भांत करो मतवलिया, तामत के चित बांधव हो। मनुहि कहो रहो मन मारे, मन को कह दो कि वह अपने को मार करके रखे, और खिजवा खींच न बोले हो, कोई अगर खिंचाने वाला तुम्हें खिंचाना चाहे तो उसे खींच करके न बोले। दो बातें पहली पंक्ति में है। मन को कह दो कि वो शांत रहे, उद्वेगित न रहे, और अगर तुम्हारा कोई विरोधी तुम्हें खिंचाना चाहे तो तुम खींचो ना, खींच के न बोलो। साधना की सफलता है समता की प्राप्ति। अपनी अपनी साधना को सभी मानते हैं कि श्रेष्ठ है, अपनी प्रक्रिया को भी श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन साधना का सार क्या है, फल क्या है? जब मन का उद्वेग शांत हो जाए और विरोधी से भी उलझन करके न बोले, तब समता की प्राप्ति हुई। मनुहि कहो रहो मन मारे, अपने मनुआ को कह दो कि अय मन, तू अपने को मार करके रख, और खिजवा खींच न बोले हो, और खिजाने वाले से खींच करके न बोले। हरदम अपनी साधना क्या है? मन को मारना। हम दूसरे के मन को मारना चाहते हैं। लड़के, बच्चे, पत्नी, भाई, माता पिता दूसरे के मन को मारना चाहते हैं। मारना चाहिए अपने मन को। अपने मन को मारो तो दूसरा सीखेगा कि कैसे अपना मन मारना चाहिए। हम एक दूसरे को कहते रहते हैं। 3 नमाजी नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ते पढ़ते एक बोल दिया, दूसरे ने कहा यार नमाज पढ़ते कहीं बोला जाता है? तीसरे ने कहा तुम भी बोल दिए। तो चौथा अलग बैठा था, उसने कहा महाशय आप भी तो बोल दिए। तो हम आपको टोकते हैं, आप हमें टोकते हैं। इससे कोई फल नहीं है। अपने अपने को सुधारें तो सब सुधर जाएंगे। 2 आदमी विवाद करते, तुमने गलती की, वो कहता तुमने गलती की, और कभी समाधान नहीं होता है। एक आदमी कह दे कि मैंने गलती की तो दूसरा कुछ कह नहीं पाएगा। कितनी बड़ी गलती की हो, और अगर वह कह दे मुझसे गलती हुई, तो आप क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे, खत्म मामला। गलती की स्वीकृति समाधान है, लेकिन हम दूसरे में गलती आरोपित करते हैं, विवाद बढ़ता है। अपने मन को मारने का अधिकार है, दूसरे के मन को मारने का हमारा अधिकार नहीं। और हमारे जीवन में अमृतत्व का उद्घाटन होगा जब हम अपने मन को मारेंगे। दूसरे के मन को मार करके हमारे में अमरता नहीं आएगी। अमरता, निर्भयता अमरता है। अमृतत्व का सिद्धांत और व्यवहार सद्गुरु ने रामायणी की साखी में कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण होए। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विषय वासना में ही मगन है। कहें कबीर कामो नहीं। साहब कहते हैं जब कामना की निवृत्त हो जाए तो यह अमृतत्व की प्राप्ति है। जीव ही मरण न होए, जीव की मृत्यु नहीं होती, जीव अमर है। इसलिए अमर होने से अमृत है। सैद्धांतिक दृष्टि से जीव की अमरता अमृतत्व है, व्यवहारिक दृष्टि से निष्कामता अमृतत्व है। जीव अमर है, वो मरता ही नहीं तो अमृत है। मृत कहते हैं मरे हुए को,
आ उपसर्ग लग करके उसका अर्थ उलटता है। अमृत, जो मृत न हो वो अमृत है, अमर, आत्मा अमर है। लेकिन इस अमृतत्व की अनुभूति होगी निष्कामता में, जब चित्त हमारा निष्काम हो। कामनाओं के कूड़े कचड़े में पड़ा मन अमृतत्व का अनुभव नहीं कर सकता है। अब इच्छाएं, कामनाएं एकदम छोड़ दी जाएं, जीवन नहीं चलेगा। इसलिए इच्छाएं वही ठीक हैं जो कल्याणकारी हैं। अकल्याणकारी इच्छाओं का त्याग। ये सोचना चाहिए हमारी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो हितकर हैं और कौन सी अहितकर हैं। सत्संग में आने की आपकी इच्छा ये हितकर है, लेकिन शराब की दुकान पर जाने की इच्छा अहितकर है। भोजन छाजन की इच्छा हितकर है, लेकिन विलास की इच्छा अहितकर है। भोजन करते समय भोजन में स्वाद चाहिए, और भोजन का स्वाद है भात का, रोटी का, सब्जी का, दाल का संतुलित ढंग से पक जाने से उसमें स्वाद आता है। ये सब ठीक से पके हों, कच्चे न रह गए हों, जल न गए हों। मधुरता उसमें तभी आएगी जब संतुलित ढंग से मंद आंच में पकाया गया हो, ठीक से पक गया हो। और इसमें जो स्वाद है वो स्वाभाविक है। मिर्च मसाले के जोर से जो स्वाद है वो बनावटी है और नुकसानदेह है। स्वाद की जरूरत है। अच्छा भोजन स्वादिष्ट होता है। मिर्च मसाले का स्वाद रजोगुणी है, और वैज्ञानिक ढंग से पका भोजन यानी विवेक पूर्वक पकाया गया, जैसे पकाना चाहिए वैसा पकाया गया है, तो उसमें स्वाभाविक स्वाद आता है। स्वाद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन स्वाद में जो आसक्ति हो जाती है वो हमें दुख देती है। भोजन, हर भोजन में स्वाद है। दवाइयाँ होती हैं, खट्टी दवाइयाँ होती हैं, मीठी दवाइयाँ होती हैं, कड़वी दवाइयाँ होती हैं, कसैली दवाइयाँ होती हैं, खार दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो शरीर के रोग को दूर करने का ही माध्यम बनती हैं। कोई दवाई खाता है तो खटास मिठास लेने के लिए नहीं, रोग दूर करने के लिए। वैसे भोजन लेना चाहिए तृप्ति के लिए, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद तो अपने आप सब वस्तु में है। खपड़ा खाने की जिसे आदत हो जाती, बिना खपड़ा खाए रहा नहीं जाता है। एक लड़का भाग गया लखनऊ, खपड़ा खाता था, अपने माँ बाप से रुष्ट होकर लखनऊ भाग गया। और वहाँ पक्का पक्का मकान, खपड़ा कहाँ पावे। एक धनी के घर में, सेठ के घर में वो चिलम भरने की नौकरी करने लगा। सेठ जी हुक्का पीते थे तो उसके ऊपर चिलम भर करके वो रखता था। तो 4-5 नई चिलमें अलमारी में रखी थी कि फूट जाए तो उसको बदल दे। अब वो लड़का खपड़ा खाने की आदी था, वहाँ खपड़ा कहाँ पावे, तो चुपके से अलमारी से एक चिलम निकाल करके धीरे धीरे खा लिया। फिर दूसरे चिलम को खाया, तीसरे चिलम को खाया। सेठ जी ने कहा कि यहाँ 4-5 चिलमें थी, 2 ही बची, क्या हो गई। तब पकड़ा गया वो। एक बारात में लोग गए तो एक खपड़ा खाने की जो आदी था, जब वहाँ पर मिठाइयाँ मिली, कुज्जड़ में मिठाइयाँ मिली, तो मिठाई तो अपने मित्र को दे दिया और कुज्जड़ फोड़ के बाथरूम में जाके स्वयं खा लिया। अब बताओ स्वाद किस में होता है? मिठाई में स्वाद होता है कि खपड़े में, कि राख में? तम्बाकू कितनी खराब चीज़ है। जो लोग तम्बाकू खाते हुए नाखुश न हों, खराब चीज़ है। लेकिन तम्बाकू की आदत हो गई जिनको, तो तम्बाकू में जो स्वाद है वो कहीं नहीं। तो स्वाद की कल्पना तो आप कहीं भी कर सकते हैं। वस्तुतः ठीक ढंग से पके हुए भोजन का जो स्वाद है वो हितकर है। कच्चा रहेगा तो स्वाद अच्छा नहीं रहेगा, और भात बहुत गल जाए तो स्वाद नहीं रहेगा। रोटी कच्ची हो या बहुत झुलसी हो तो स्वाद नहीं रहेगा। ठीक ढंग से पकी हुई रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो या भात हो, उसमें स्वाद स्वाभाविक होगा।
अब स्वाद की आसक्ति में पड़ करके मनोरोग बनता है। हमारी इच्छाएं संतुलित हों, जिन इच्छाओं से जिन क्रियाओं से उद्वेग उत्पन्न होता है वह इच्छाएं और क्रियाएं बाधक हैं। जिन इच्छाओं जिन क्रियाओं से उद्वेग नहीं उत्पन्न होता है, शांति होती है, सरलता होती है, वह इच्छाएं ठीक हैं। इच्छा रहित जीवन बिल्कुल नहीं हो सकता है। मुझे यहाँ सत्संग के मंच पर आने की इच्छा हुई तब आया। कहा जा सकता मुझे इच्छा तो नहीं है, लेकिन लोग आग्रह करते हैं, समय रखे हैं तो हूँ, बात ठीक है। लेकिन बिल्कुल इच्छा मुझे न हो तो मैं मंच पर नहीं आऊँगा, भाग जाऊँगा यहाँ से, कहीं अलग चला जाऊँगा, नहीं बोलूँगा। तो ये ठीक है कि अपनी कोई लालसा नहीं कि भाषण करूं, लेकिन लोग लाभ मानते हैं तो अपनी भी इच्छा है, भाई ठीक है बोल दो, अपना भी कर्तव्य है। तो बिल्कुल मेरी इच्छा ना हो तो मैं कैसे बोलूँगा। अब अगर ये मेरी इच्छा हो कि मैं बोलूं और लोग मुझे समझें, और समझें बहुत बड़े आदमी हैं, तो हमारी इच्छा फिर बांधने वाली हो गई। हमारा बस कर्तव्य है। आप लोग चाहते हैं, समाज वाले चाहते हैं, समय से बैठ गया, बोल दिया, आप माने न माने स्वतंत्र हैं। मुझे मानने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। जो मैं कहता हूँ उसको समझिए और जो सत लगे आचरण कीजिए। मुझे मान करके आप क्या करेंगे। तो ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। आँख में लगे तो कज्जल है और गाल में लगे तो कालिक है। एक कांटा गड़ जाता है तो दूसरे कांटे से उसे निकाला जाता है। कांटे दोनों हैं, लेकिन एक कांटा दुखदाई है और एक कांटा सुखदाई है। तो इच्छा विवेक पूर्वक हम रखें, गलत इच्छाओं का त्याग करें। जो गलत इच्छाओं के जाल में उलझ जाता है उसके जीवन में अशांति हो जाती है। जीवन जीने का तरीका अलग है और जीवन जीने के लिए वस्तुएं अलग हैं। इस पर ध्यान दें। जीवन जीने के लिए वस्तुएं हैं अनाज, पानी, कपड़े, औषधियाँ, मकान। इसके साथ साथ बहुत चीज़ें, कहाँ तक गिनाया जाए, लोटा बटलोई, चटाई, खाट, गद्दे, गलीचे इत्यादि। ये सब जीवन जीने के लिए वस्तुएं हैं। इनके सहारे से हम जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन जीने का कायदा ये अलग है। वो कायदा क्या है? सद्गुरु ने कहा, जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आपना, पानी मागे न पियो। अगर जीव को जानते हो, जीव के स्वरूप को समझते हो और जीने की कला जानते हो, तो जो पानी पी रखे उसको पचा लो और नया पानी न पियो। साहब अलंकारों में कहते हैं, वैदिक ऋषि वेद के मंत्र अलंकारों में कहते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी अलंकारों में कहते हैं। इसलिए गुरु परंपरा द्वारा, अनुभव द्वारा, साधना द्वारा ही उनकी बात को समझी जा सकती है। व्याकरण और कोश के आधार पर उनकी बातें हर जगह नहीं समझी जा सकती। तो अगर जीव का स्वरूप समझते हो और जीवन जीने का तरीका समझते हो, तो जो पानी पी रखे उसको पचा दो और नया पानी न पियो। यहाँ पानी का अर्थ है अहंता, ममता, वासना। जितनी वासनाएं जीवन में हैं उनको पचा दो और नई वासना न ग्रहण करो। ये जीवन जीने का तरीका है। मन हल्का होगा तब सुखी रहोगे। जितनी वासनाएं रहेंगी, जितना अहंकार रहेगा, जितनी ममता रहेगी, उतना मन बोझिल रहेगा, और जितना मन बोझिल रहेगा उतना दुखी रहेंगे। अहंकार ममकार का बोझा जितना उतार देंगे, वासनाओं का बोझा जितना उतार देंगे, उतना मन हल्का होगा और शीतल होगा। हम वस्तुओं का जखीरा बटोर करके समझते हैं कि सुखी होंगे, बड़े पद में जाके सुखी होंगे। हजारों लोग जब मेरे चरण चूमेंगे तब हम सुखी होंगे। भोलापन है। ये सबका सुख क्षणिक है और दुख लाता है।
बड़े बड़े स्वामी वो हरदम इसलिए उलझे रहते हैं कि उनको मन के अनुसार प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अब उनका लक्ष्य है, अपने को मानते हैं स्वामी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मुझे लोग पूजें, इनको अकल नहीं है, मुझे समझते नहीं हैं, जो मेरी इज्जत करनी चाहिए। एक बार मैं एक जगह गया तो वहाँ के सज्जनों ने कहा कि महाराज हमारे यहाँ एक संत आए थे महात्मा, तो हम लोगों से कहते थे कि जहाँ मुझे ले चलो वहाँ पर 3 चौकियाँ लगाओ, एक बड़ी चौकी, उसके बीच में उससे छोटी चौकी, उसके बीच में उससे छोटी चौकी, उस पर बैठाओ और दोनों तरफ कम से कम 2 आदमी खड़े रहो जब तक मैं बैठा रहूं। और बहुत बहुत कहते थे महाराज हम लोग तो आज ही जा गए उनसे। तो हम कि भाई होगा उनका कुछ अपना विचार। तो बड़े बड़े स्वामी लोग इतने उलझे रहते हैं, उनको लगता है हमारी प्रतिष्ठा ठीक से हुई नहीं। अब प्रतिष्ठा पाने के लिए साधना में आए हैं, साधना में तो आए हैं शांति के लिए, प्रतिष्ठा तो और रोग है। तो स्वामियों को प्रतिष्ठा हरदम कम रहती है। कितने चेला बनाने के जो आदि गुरु हो जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं जिस गांव में अगर कोई चेला न बना तो समझते हमारा यहाँ आना बेकार हुआ। और चेला के पीछे वो पड़े रहते हैं। चेला को चाहिए गुरु के पीछे लगे, महाराज हमें दीक्षा दे दो, तो गुरु महाराज उसके पीछे देखो अब की बार आया हूँ तुम चेला बन जाओ, तब की बार आया था तुमसे कहा था तुम नहीं बने थे, अब की तो बार तो जरूर बन जाओ। ये चेला का चेला बनना है और क्या है। तो तृष्णा हर जगह अपना घर बनाती। जीवन जीने का कायदा है तृष्णा रहित होना, विवेक पूर्वक जीवन व्यतीत करना, आचरण पवित्र रखना। जीवन जीने का कायदा अहंता ममता का जितना जल पी रखे हैं पचा लें और नया पानी नई अहंता ममता न ग्रहण करें। वासना मोह अहंकार ममकार बहुत भर लिए हैं, उसी में तो हम जल रहे हैं रात दिन। अब और नहीं ग्रहण करना है, इसी को पचाना है, विवेक द्वारा इन्हें ध्वंस करना है। तो जब अहंता ममता हमारी जल गई, कामना जल गई, तो अमृतत्व है, आत्मा अमर है, लेकिन उसका व्यवहारिक स्वरूप जीवन में तब घटेगा जब हमारी दूषित इच्छाएं मिट जाएंगी। मनुहि कहो रहो मन मारे, मन को कहो ऐ मन तू अपने को मार के रख। इसका प्रयोग आप कीजिए, घर में कीजिए। आपका लड़का कुछ कट कह दे, आप न बोलें। पत्नी उलझ करके बोल दी, आप शांत रहें। देखिए 1 सप्ताह ऐसा रहिए, देखिएगा माहौल कितना बदल जाएगा। आप तो घर में घुसते हैं बस बरसने लगते हैं, कट कहते हैं। कितने पढ़े लिखे लोगों के मुख से गाली निकलती है और गाली उनका तकिया कलाम है, बिना गाली के वो शब्द नहीं कहते हैं। कहा जाता है एक थानेदार साहब को एक बार एक सभा का सभापति बनाया गया, अध्यक्ष। तो संचालक ने कहा कि साहब जरा ध्यान दीजिएगा, सभा में आप गाली न दीजिएगा। अब थानेदार को गाली देने की आदत रहती है, और पहले के थानेदार और गाली देते थे, अब तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो जरा संयम से रहते हैं। उन्होंने कहा किसी साले को गाली नहीं देंगे। तो आदत में उनके गाली हो गई थी। कितने लोगों के आदत में गाली है, और अपने बेटे को, बहू को, पत्नी को, माँ को, बहन को, उनके सामने ऐसे शब्द कहते हैं जो गाली वाली होती है। ये असभ्यता है। कभी गाली न हो, कभी कट न हो, कभी अहंकार पूर्वक वचन न हो। आपसे छोटे पद में लोग हैं, लेकिन छोटा बड़ा ये व्यवहार है। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक है पवन एक है पानी। साहब कहते ऊंच नीच मध्य की भाषा है। व्यवहारता ऊंच नीच, जैसे पिता पुत्र है ऊंच नीच माना जाता है, लेकिन मौलिक रूप में दोनों समान हैं। गुरु और शिष्य, गुरु ऊंचा है शिष्य नीचा है, ये व्यवहार की बात है। मूलतः दोनों बराबर हैं, दोनों का स्वरूप एक है, चेतन। दोनों के गुणधर्म एक है, दोनों की साधना एक है,
दोनों की दशा अगर एक हो गई तो उसके लिए तो सदगुरु पूर्ण साहब कहते हैं, गुरु शिष्य पारक कहलाए, दो देह जब दूर बहाए। गुरु शिष्य दोनों पारक रूप ज्ञान रूप हैं, जब दोनों ने देहाभिमान का परित्याग कर दिया। इसलिए व्यवहार में छोटा बड़ा माना जाता है, मौलिक रूप में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो ये आप परिवार और समाज में इसका प्रयोग कीजिए कि सुबह संकल्प लीजिए कि कठोर वचन न कहूँगा, अहंकार पूर्वक वचन न कहूँगा, कटु वचन सुन करके कटुता में उत्तर नहीं दूंगा, और पूरा दिन संभालिए अपने को, कटु न कहें, उलझ के न कहें, बोलें ना बोलें तो मीठा बोलें, निर्माण होके बोलें। देखिएगा आपको कितनी शीतलता मिलेगी और इसका प्रभाव आपके परिवार वालों पर कितना गहरा होगा, ये स्वयं आपको अनुभव होगा। हम तो वातावरण को खराब करते रहते हैं। कोई हमें खिझाया तो हम और उलझ जाते हैं, हमें कोई कटु कहा, इसका मतलब है उसका विचार वैसा है, उसका दोष नहीं है, समझता है वैसे। जब वो समझ जाएगा तो ऐसा नहीं कहेगा। सदगुरु ने कहा है, जाकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष नवा को दीजिए लेन कहाँ को जाए। जिसकी जैसी बुद्धि है वैसा कहता है, उसको दोष देने की जरूरत नहीं, वो कहाँ से लाए। मिर्चा अगर पीस करके शरबत बनाओगे तो मीठा थोड़े होगा, और गुड़ का शरबत बनाओगे तो मीठा होगा। वस्तु अपना रस टपकाती है, जिस व्यक्ति में जो रस है वो टपकता है। इसलिए अगर हमें कोई कटु कहा तो उसमें क्षोभित होने की जरूरत नहीं, वैसा वो समझता है, अपने आप में संतुलित नहीं है। हमें कोई खराब ही समझे तो विवेकवान हमें कटु नहीं कहेगा। अगर उसका बस चलेगा तो मुझे समझाएगा कि आप ऐसा न कीजिए, अच्छा कीजिए। और अगर हम नहीं समझते हैं तो हमसे वो झगड़ा नहीं करेगा। ये समझ लो, कटु कह करके आप अपने बच्चे को अपने बस में नहीं कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं। कटु से कटुता बढ़ती है, प्रेम से कटुता घटती है, विवाद से विवाद कभी शांत नहीं होता है, समता से विवाद शांत होता है। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं सहजे जामे हार। वे बोलते हैं मैं चुप रहता हूं सहजे हार गए। एक बहू जब अपने ससुराल से लौटी, पहली बार नैहर में आई, तो जब पहली बार ससुराल से लड़की लौटती है तब माँ ज़्यादा पूछती है, बेटी तुम्हारा पति कैसा है, तुम्हारे घर वाले सास ससुर कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं। उसने कहा माता जी सब ठीक है, सास बड़ी लड़ाकू है, वो बहुत लड़ती है। तो कहे बेटी मैं तुम्हें दुआ कर दूंगी, वो लड़ना बंद कर देगी। कहे ठीक है। उसने ताबीज बनवाया सुनार के यहाँ से और कहा देखो इसको एक ज्योतिषी द्वारा इसमें मैंने दुआ करवा दिया है और ये बहुत मंत्र शक्ति संपन्न है ताबीज, इसको रख लो। जब सास तुम्हारी गाली देने लगे तुम्हें तो इस ताबीज को निकाल के तुम दांत में दबा लो, मुंह में रख लो, और जब तक वो बोले तब तक तुम मुंह खोलना नहीं। खोलोगी तो अंधी हो जाओगी, इसलिए खोलना नहीं। और जब वो बोलना बंद कर दे तो ताबीज को धो करके पेटी में रख लेना। अब यही वो करने लगी, 2-3 बार की। अब सास कहाँ तक बोले, सास भी ठंडी हो गई। इसके मन में तो हो कि बोलूं, लेकिन अब अंधी होने का डर रहा, और तो कुछ नहीं था, ना उसमें कोई दुआ था ना कुछ। दुआ तभी सब कल्पना है, भ्रम है, लेकिन मानसिक भय उसको दिया और विवाद बंद हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। कब तक कोई लड़ेगा, लड़ना बचाना चाहिए। ये ध्यान रखिए जहां आप रहते हैं उन लोगों को समा में रखने के लिए शील, क्षमा, गम, त्याग, संतोष साधन है। जो घर का अगुआ हो अपने लिए अलग भोजन न बनवावे। गृहस्थों में भी कितने ऐसे होते हैं कि उनका भोजन अलग बनता है, बढ़िया चावल उनके लिए बनता है, सब्जी अलग से बनती है, ये ठीक नहीं है।
जो घर में बने घर के मालिक को भी वही खाना चाहिए और स्थान के महंत और गुरु को भी वही खाना चाहिए, अलग से नहीं बनवाना चाहिए। अपना स्वार्थ की बुद्धि न रखे, त्याग भाव रखे और अनुगामियों के कटु वचनों को सुन करके सह ले, क्षमा करे और स्वयं मीठे वचनों का प्रयोग करे। कोई बहके तो उसको समता से शांति से रास्ते पर लावे। लड़का मानो उत्तेजित हो गया तो लड़ो ना, चुप हो जाओ। दूसरे समय में जब वो सरल होगा तब कहो बेटा तुम्हारा इस प्रकार कहना शोभनीय नहीं है, तो उसके ऊपर हजारों घड़ा पानी पड़ जाएगा। अगर उत्तेजित है, आप भी उत्तेजित हुए तो उत्तेजना बढ़ेगी, लाभ नहीं होगा। कहते हैं नीति में लिखा है कि नौकर अगर बहरा हो जाए तो मालिक अंधा हो जाए। नौकर को आपने कुछ कहा और सुन करके वो नहीं सुना, बहरा हो गया, तो आपको चाहिए आंखें बंद कर ले। नौकर के पीछे हरदम लगने की जरूरत नहीं, वो भी इंसान है, कभी उसका मन नहीं है करने का तो रहने दो, फिर समय से करेगा। शीतलता, सरलता, समता का बर्ताव घर में, परिवार में, समाज में स्वर्ग लाएगा। जहाँ लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व, विवाद, उलझन, कटु शब्द है, वहाँ कभी शांति नहीं हो सकती। कितने गुरुओं की आदत होती है गरम गरम बोलने की। को कहे राजा तन ढांक के चलो, राजा चाहे नंगे चले तो उसको कौन कहेगा तन ढांक के चलो। ऐसे समाज के गुरु हैं तो जो चाहे सो बोले, लेकिन इसीलिए गुरुओं का सुधार कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको कोई कहने वाला नहीं होता है, और कोई कहने वाला भी हो तो मानने वाले नहीं, अपने को सबका गुरु मानते हैं। इसलिए गुरु को और सावधान होना चाहिए। गुरु को, पिता को, माता को, समाज के अगुआ को, पार्टी के नेता को, मास्टर को, डॉक्टर को, इंजीनियर को, कुछ लोगों को ले करके चलने वाला जो हो, कुछ लोगों पर जो नायकत्व करता हो, उसे चाहिए अपने को कि अपने दास माने, गुलाम माने। समाज का मैं दास हूँ। जो विवेकवान गुरु होता है वो समाज का सेवक अपने को मानता, गुरु नहीं मानता। लोग माने माने, वो समझता है मैं समाज का सेवक हूँ। तो विनयावनत मन, और विनय से लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। छोटा बच्चा भी प्यार से ही रास्ते पर आ सकता है, कहोगे तो और बिगड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं मनुआ कहो रहो मन मारे। मनुआ को कह दो ऐ मन अपने को मार करके रख। अगर हमें किसी ने कटु कहा तो हमें समझना चाहिए हमारा कर्म फल भोग है। हमारे ऊपर कोई दुख आया, हमारा कर्म फल भोग है, उसको हम सह लें। और सहने में ऐसी शक्ति आ जाती है। धर्म क्या है? सहना। अपने मन इंद्रियों की चपेट सहना, बाहर प्राणी पदार्थों के चपेट सहना, यही तो अपने को कुंदन बनाने का रास्ता है। आपके अंदर में शत्रु है, आपके बाहर शत्रु है। अंदर शत्रु है मन, बाहर शत्रु है इंद्रियां। इन शत्रु कैसे बनते हैं? गलत व्यवहार से। और अच्छा व्यवहार करो तो ये मित्र बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है वो सबको सुख देता है। तो मनवही कहो रहो मन मारे, खिजुआ खींच न बोले हो। जो कोई खिजाए उसे खींच के न बोले। जो कोई आपके मार्ग में अड़चन डाले तो उसको समझने की चेष्टा कीजिए, और फिर अगर संभव हो तो उससे मिल करके भ्रम दूर कीजिए। अगर भ्रम दूर होने की संभावना ना हो तो सह लीजिए। क्षमा करने वाला बड़ा बनता है। जब हम तौलते हैं तो जो पलड़ा नीचे गिरता है वह वजनदार माना जाता है। जो झुकता है, कबीर नवे सो आपको और को नवे न कोय, घाल तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। साहब कहते हैं कि जो झुकता है वो अपने को झुकता है। झुकने से उसकी गरिमा बढ़ती है। जैसे तराजू में ज़्यादा सामान रखने पर झुक जाता है उधर, तो कहते भारी है, उसका पैसा ज़्यादा हो जाता है।
ये सारी बातें हम मंच पर कह सकते हैं और आप सुन सकते हैं, और अगर कहने सुनना भर है तो लाभ नहीं होगा। इसको जीवन में उतारने की जरूरत है। खिंचवा खींच न बोले हो, खिंचाने वाले से खींच करके न बोले। मानो मीत मितइयो न छाड़े, कमू गांठ न खोले हो। मान्यवर सद्गुरु संतों की मित्रता न छोड़े, कभी भी मित्रता के बंधन को न तोड़े। दुनिया में कल्याण का रास्ता कहाँ है? माँ बाप ने तन दिया, सेवा की, रक्षा की, शिक्षा दी, बड़ा उपकार उनका है। लेकिन जीवों को बंधनों से छुड़ाने के लिए उनका कोई उपाय नहीं। कोई दुर्लभ माता पिता हैं, ऐसे माता पिता हैं कि जो बच्चों को सन्मार्ग सिखाते हैं, यहाँ तक वैराग भी सिखाते हैं। ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है साहब मेरा लड़का आप ले लें। मैंने कहा भाई ऐसा मैं लेता नहीं हूँ, जो स्वयं कूदेगा वो आएगा। क्योंकि लड़का कोई मिट्टी पत्थर नहीं हमें आप दे दो, वो चैतन्य है, उसकी शक्ति हो त्याग मार्ग में रहने की तो आवे। अब मैं दिया हुआ नहीं लेता हूँ, अपने तरफ से उसकी लगन हो। तो ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को सन्मार्ग में लगाते हैं और वैराग तक में लगाते हैं। लेकिन ये अपवाद है, माँ बाप बेचारे बच्चों की शादी करने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, बल्कि वे धंधे में भी नहीं लगे और शादी पहले। तो माँ बाप भले पाले पोसें, लेकिन जीव को कल्याण में लगाने वाले नहीं होते हैं। और बाकी लोग सब मोह माया में डूबे हैं, दूसरे को भी मोह माया का रास्ता दिखाते हैं। हर जगह राग और द्वेष की बात चलती है, मोह और बैर की बात चलती है, विषय वासना की बात चलती है। ज्ञान भक्ति वैराग की चर्चा करने वाले, जीवों को बंधनों से छूटने का रास्ता दिखाने वाले संत गुरु हैं। ऐसे संत गुरु के प्रति जिनकी श्रद्धा न होगी, वो साधना में कैसे चल सकता है? इसलिए जो विरक्त लोग हैं, विरक्त साधक, उनको भी संत गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, और जो गृहस्थ साधक हैं उनको भी होना चाहिए। आधार एक ही है, संत गुरु आधार है और न रक्षक कोई किते। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते। बंदी छोर उदार नहीं भूले तो जस मुझे। निराकार भगवान से मुलाकात नहीं है, हम कल्पना करते हैं कि एक निराकार भगवान है। न मुलाकात है, न चर्चा है, न कुछ वो बोलता है, न उत्तर देता है। साकार भगवान जो हम मान लेते हैं मूर्तियों में, चित्रों में, वो महापुरुषों की प्रतिकृति है। एक पहचान के लिए वो है, एक पहचान, प्रतीक। वो भी कुछ उत्तर नहीं दे सकता है, बोध नहीं दे सकता है। हम गलत मार्ग में चलें तो रोक नहीं सकता है। किसी महापुरुष की मूर्ति है, चित्र है, घर में है, तो देख के प्रसन्नता होगी और अपने मन में ज्ञान विवेक की बात जगेगी, अच्छा है। लेकिन हमें वो कोई नई सूझ नहीं दे सकती है। माँ बाप बेचारे माया मोह में लगाने वाले हैं, और बाकी लोग सब संसारी बुद्धि में लगाने वाले हैं। तो दुनिया में नज़र चारों तरफ डाली जाए तो जो कल्याण के तरफ करने वाले हैं वह संत गुरु हैं, या सज्जन भक्त हैं, जो विवेकवान भक्त हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन सज्जन हैं, साधक हैं, जिनमें कल्याण की भावना है, वह हैं। तो संत गुरु को छोड़ करके रास्ता कहाँ है? इसलिए साहब कहते हैं जो मान्यवर मित्र हैं, सदगुरु संत, उनका प्रेम कभी न तोड़ना। अब कितने लोग ऐसे भावुक हैं जैसे इस मेला चल रहा है, आए बैठे बंदगी किए, कुछ लोगों से कुशल पूछा, सबसे नहीं पूछ सका, उनसे नहीं पूछ पाया, वे गाल फुला के बैठ गए। मैं तो गया, साहब ने मुझसे बातें नहीं की। अब इतनी भीड़ में किससे किससे बात की जाए? ऐसा अमर्ष करने वाला क्या पाएगा?
आप हम मिल गए इतना काफ़ी है। देखो सभा में बैठ करके मैं बात कर रहा हूँ, यही कुशल मंगल समझो। कुशल मंगल पूछना एक औपचारिक है, भैया कुशल मंगल, हाँ कुशल मंगल। एक कहता भैया कुशल, कहे खूब चकाचक है। का चकाचक है? मन मरा न माया मरी, मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मरी, यूँ कति कहीं कबीर। जब तक मन न मरे तब तक चकाचक कहाँ है? ये तो कहावत है। हाँ भैया कुशल मंगल, खूब चकाचक है। साहब ने व्यंग किया है, कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी हो, काहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। कुशल कहते कहते सब दुनिया बिनसती है और लोगों का कुशल नहीं होता है। पुत्र हुआ कुशल है, विवाह हुआ किसी कुशल है, धन मिला कुशल है, मकान बना कुशल है, बड़ा बढ़िया है। लेकिन क्या मन शीतल हुआ? मन में शांति आई? जितनी शांति चाहिए मन वैसा शांत हुआ? अगर नहीं हुआ तो कुशल कहाँ है? पूरी कुशलता है मन की गहरी शांति, और मन की गहरी शांति में भय नहीं रहता है। ना अपमान का भय है, ना मृत्यु का भय है, ना विरोध का भय, कुछ नहीं। ऐसा निर्भय चित्त हो जाना, ये कुशल मंगल है। कुशल, कुश लाने वाले को पहले कुशल कहा गया था। वैदिक कर्मकांड में कुश घास का बड़ा महत्व है। एक वेद के विद्वान ने लिखा है कि कौशाम्बी से काशी तक कुश घास बहुत थी। इलाहाबाद से 50 किलोमीटर पश्चिम जमुना तट पर कौशाम्बी है। वो कौशाम्बी जमीन में है, अब खड़हर है। और काशी तो आप जानते हैं, यहाँ 125 किलोमीटर पूरब काशी है। तो काशी से कौशाम्बी तक 200 किलोमीटर के चक्कर में कुश घास बहुत थी, ये उसने कल्पना की है। और कुश घास ला करके यज्ञ में, पूजा में वो काम देता था, इसलिए कुश लाने वाले को कुशल कहा जाता था। कुश घास के पत्ते तेज होते हैं, हाथ फट सकता है, इसलिए कोई घास तो लाया लेकिन हाथ नहीं फटे, तो इसलिए उसको प्रवीण माना गया। तो कुशल का दूसरा अर्थ हो गया प्रवीण। फिर मांगलिक कार्य में कुश घास लाई गई, इसलिए कुशल का अर्थ हो गया मंगल। इस प्रकार कुशल, कुश घास लाने वाला, फिर कुशल प्रवीण, फिर कुशल मंगल, ये अर्थ बढ़ गया। शब्द यात्रा करते हैं, शब्द बैठे नहीं रहते हैं। शब्द का जो अर्थ आज है आगे चल करके कुछ और हो जाएगा। जैसे निरंजन, निरंजन का अर्थ है निर्मल ब्रह्म, लेकिन कबीर पंथ में निरंजन का अर्थ है मन अथवा भटकाने वाला मायावी। इंद्र का वेद में अर्थ है महान देवता, लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों में अर्थ है लंपट। गधा, गदहा, गदहा का संस्कृत भाषा में अर्थ है रोग निवारक वैद्य। गद कहते हैं रोग को, हा कहते हैं नाश करने वाले को। जो रोग का नाश कर दे वो वैद्य का नाम है गदहा। लेकिन आज गदहा का अर्थ है गधा पशु। किसी वैद्य डॉक्टर को कहिए गदहा महोदय आइए तो मारेगा आपको। लेकिन गदहा आप संस्कृत कोश में देख लीजिए, गदहा का अर्थ है रोग का नाशक वैद्य। तो ये शब्द यात्रा करते हैं, अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है आगे चलकर। तो कुशल, अपना कुशल तो है जब मन में कोई शिकायत न रहे। लड़के के लिए शिकायत है, पत्नी के लिए शिकायत है, माँ बाप के लिए शिकायत है, पड़ोसी के लिए शिकायत है, दूसरे के लिए शिकायत है, तो कुशल नहीं है। किसी के लिए शिकायत ना हो, सब अच्छे हैं, हमसे तो सारा संसार अच्छा है। अगर गलतियां कहीं हैं तो हमारे में हैं, और वे गलतियां निकल जाएं बस। और गलतियां निकल गई तब दूसरे गलती देखने की क्या जरूरत है। गलती निकल गई, हम शीतल हैं, हो गया। अपने को कोई मांझ ले, आनंद कंद हो जाए। मनवही कहो रहो मन मारे, खिजुआ खिज न बोले हो, मानो मित मितैयो न छाड़े। जो मान्यवर सदगुरु संत हैं उनसे मित्रता न छोड़े, और कभी भी उनके प्रेम की गांठ को न खोले।
भोगो भोग भुक्ति जन भूलो, योग युक्ति तन साधव हो। भोग को भोगो लेकिन भूलो न। भोग का अर्थ है खाना पीना, सांस लेना, उठना बैठना, सोना जागना, ये प्रारब्ध भोग है। इसको निष्काम भावपूर्वक भोगो। स्वाद के लिए भोजन न करो, तृप्त के लिए भोजन करो। देह के प्रदर्शन के लिए कपड़े न पहनो, तन ढकने के लिए कपड़े पहनो। घर में मोह करने के लिए घर न बनाओ, एक नीड़ है, एक छाया लेने के लिए चल देना है। न मालूम कितने घर बनते और टूटते हैं अनादिकाल के जगत में। तो इस प्रकार निष्काम बुद्धि से चलो। निराशीर्जित चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नानुपूत किल विषम। महाराज कृष्ण ने कहा विवेकवान अनासक्त पूर्वक जीवन का निर्वाह लेता है, इसलिए वो पाप को नहीं प्राप्त होता है। स्वाद के चक्कर में पड़ोगे तो खिन्न रहोगे। पत्नी पर क्रोध और भंडारी पर क्रोध, कभी भी संतोष नहीं होगा। भोजन में इतना देखो वो शुद्ध हो, सात्विक हो और सुपाच्य हो, और उसके बाद स्वल्प शुद्ध भोजन हो। अंडा मांस मछली नहीं, लहसुन प्याज भी तामसी है। मिर्च मसाले से बचो, सादा भोजन, हल्दी जीरा धनिया और हल्का नमक, इतना काफ़ी है। सब्जी में तेल ऐसा छौंका लगाओ कि तेल का पता सब्जी में न लगे। और कितने लोग सब्जी बनाते तेल तेल कर देते हैं, सब गरिष्ठ और रोग में हो जाता है। सात्विक भोजन, शुद्ध हो, सात्विक हो, स्वल्प हो, कम खाया जाए, बस इतने ध्यान दो। रजोगुणी वृत्ति का परित्याग करो तो भोगो भोग भुक्ति जन भूलो। साहब कहते प्रारब्ध भोग भोगो और भोगों में भूलो मत। काम भोग की कोई जरूरत नहीं है। जो गृहस्थ हो, संतान पैदा की इच्छा वाला, विवाह किया हो, तो एक संतान पैदा करने के लिए उसमें उतर सकता है। अब तो 2 का नंबर छोड़ो, एक ही बहुत है। और अगर संतान उद्देश्य नहीं है तो क्या जरूरत है अपने को उत्तेजित करना, मलिन करना, तृष्णा बढ़ाना, खिन्न होना, क्या मतलब है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो। निरर्थक जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले भोग हैं उनका त्याग करना चाहिए, और शरीर का निर्वाह संतुलित ढंग से लेना चाहिए। भोगो भोग भुक्ति जन भूलो। सम्मान की इच्छा अगर है तो जानो हम भोग में पड़ गए। मैंने अभी कहा कहावत, ठाव गुड़ काजर ठाव गुड़ कारी। आंख में लगा तो कज्जल और गाल में लगा तो कालिक। अगर हम भोजन करते हैं, स्वादासक्त हैं, तो बंधनदायी हो गया। स्वाद तो आएगा लेकिन स्वादासक्त नहीं है। केवल तृप्त के लिए खाते हैं तो बंधन नहीं बनेगा। फिर हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं बनेगी कि ये चीज़ मिले। एक जगह संत लोग बाग में उतरे। पहले ऐसे बहुत उतरते थे, अब तो बदल गया, शिक्षा बढ़ गई साधुओं में भी। बाग में उतरे और इधर उधर से सबको डांट फटकार करके सब कुल चीज़ लाए। गांव में जाते थे, कहते थे इतना तुम दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दरवाजे पर धरना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लाए बाग में, बनाए खाए सब। रात में उन्होंने रामायण की कथा कही तो गांव वाले कुछ सुनने आए। तो उसमें चौपाई आई, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावें, आरत अधिकारी जो पावें। ये मानस की चौपाई है। साध गूढ़ तत्व नहीं छिपाते हैं, अगर आरत अधिकारी पाते हैं तो। आरत नाम दुखी, दुनिया से जो दुखी है और कल्याण की इच्छा वाला है, ऐसा कोई मुमुक्ष जब पाते हैं तो ज्ञानी संत जन उससे गूढ़ तत्व छिपाते नहीं, बताते हैं। गांव वाले पढ़े लिखे नहीं थे, वह समझे रात अधियारी जो पावें। अधियारी रात, आधी रात हो तब गूढ़ तत्व संत कहते हैं। तो कथा सुन के चले गए। जब आधी रात हुई तो गांव के 5-7 लोग आए और झुरमुट में बैठ गए। अब इधर महात्मा लोग खुले तो
तो एक ने कहा, अरे कहे रामदसवा, वो जब उन्नाव में गया था तो जो हलवा बना था वैसा हलवा तो किसी भक्त ने आज तक नहीं खिलाया। कहे हाँ सरकार, लेकिन लखनऊ में जो अमुक सेठ ने मोहन भोग खिलाया था वैसा आज तक कहाँ कोई खिलाया? कहे हाँ रे, वैसा तो नहीं खिलाया। तो गांव वाले सोचे ही गुड़ तत्व है क्या? अब ऐसे खाने पीने वाले लड़ायत साधु थे सब। तो अब उनको मोहन भोग और हलवा की याद आ रही थी, तो इसमें साधना होगी। हलवा आ जाए सामने, थोड़ा खा लेना बुरा नहीं है। अब अगर नुकसान करे तो नहीं खाना चाहिए, समझ लीजिए हलवा हितकर नहीं है। आप भात रोज खा सकते, हलवा 3 दिन खाई, देखिए पेट खराब हो जाएगा। 3 दिन क्या, एक ही 2 दिन में खराब हो जाता कई लोगों का। इसलिए जिसको उत्तम भोजन कहते हैं वस्तु वो उत्तम भोजन नहीं है, और जो सादा भोजन है वही उत्तम भोजन है। ये सेठों को डॉक्टर यही बताते हैं कि रोटी में घी नहीं लगाना, परवर उबाल करके खाना, नमक भी न डालना। तो पहले से सावधानी की जरूरत है। भोगो भोग भुक्त जन भूलो, शरीर निर्वाह अनासक्ति पूर्वक लो, भोगों में भूलो ना, योग युक्त तन साधो हो। शरीर में योग और युक्ति से इसकी साधना करो। योग और युक्ति, योग का अर्थ है जोड़ना, लेकिन योग दर्शन में योग का अर्थ है वियोग। प्रकृति और पुरुष इनका वियोग हो जाना योग है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग कर देना योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग कर दो, ये योग कहलाता है। दुख क्यों होता है? गलत चिंतन से। गलत चिंतन छोड़ दो, दुख खत्म। जिस बात की याद से आपको तकलीफ होती है उस बात की याद छोड़ दो, न भूल जाओ, दुख नहीं होगा। चित्त से उतार दो विकारों को, दुख नहीं होगा। तो भोगो भोग भुक्ति जन भूलो, योग युक्ति तन साधो, योग करो। ये जो मनोविकार हैं इनका वियोग करो, इनका त्याग करो, और युक्ति पूर्वक साधो। युक्ति से काम होता है। आप 10 किलो सामान लेकर के चलें कुछ दूर तो थक जाएंगे, लेकिन साइकिल पर रख करके आराम से चले जाएंगे। किंतु ट्रक पर काफ़ी सामान ले जा सकते हैं, और ट्रेन में तो क्या पूछना है, युक्ति है। एक लकड़ी, मोटी लकड़ी है, खींचना है मुश्किल है, लेकिन लकड़ी के नीचे एक गोल लकड़ी डाल दी गई उठा करके, तब उसको खींच करके सरलता से आप आगे कर सकते, युक्ति है। ऐसे हर जगह युक्ति की जरूरत है। मन को युक्ति से अपने रास्ते पर ला सकते हो। कोई व्यवहार बिगड़ा है तो युक्ति से बना सकते हो। आपका लड़का उलझ गया आपसे, तो उलझो ना, उस समय चुप हो जाओ। जब वो ठंडे दिल का हो, उसका मन खुला और सरल हो, तब बुला के कहो तो लज्जित हो जाएगा। ये युक्ति है। अब वो गरमाया है, आप और गरमा गए, एक बात बिगड़ गई। बच्चा पैदा करना तो सरल है, लेकिन बच्चों से बढ़िया व्यवहार कितने पिता करते हैं। ऐसे चेला बनाना सरल है, लेकिन चेलों से अच्छा व्यवहार कर पाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ चेला कम बनाया जाए और बच्चे कम पैदा किए जाएं, लेकिन जिनको पैदा किया जाए, जिनको बनाया जाए, उनको निभाने की चेष्टा की जाए। जो न निभ सके उससे भी झगड़ा न करे, हाथ जोड़ ले। अपने चेला हो, अपने लड़का हो, न निभाए, बहुत उफान शैतान करे तो उसको कुछ कहे ना, शिकायत न करे, हाथ जोड़ ले कि भैया तुम बड़े हो हम छोटे। देखो शीतलता शीतलता, सुख सुख है। योग युक्त तन साधो हो, जो यही भांत करो मतवरिया, ता मत के चित बांधो हो। साहब कहते इस मत को तुम मानो और इसी मत में अपने चित्त को बांधो। इन सारी बातों में, सारी पंक्तियों में बात क्या आई? सह लो, क्षमा कर दो, गम खा लो, हट जाओ, सिर झुका लो, अपने ही को मारो, दूसरे को नहीं। साधना का रास्ता है अपने से लड़ना, और संसारी रास्ता है दूसरे से लड़ना। वो भी संसार के लिए हितकर नहीं है। लोग कहते हैं हनी को हना पाप दोष न गना, जो मैं मारा ताही में मारा। किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब मैंने उसको मारा तो उसने मुझे फिर मारा।
जब मुझे फिर मारा तब फिर उसको मारा। अब ये कहाँ तक जाएगा? इस मारा मारी में कहीं ठिकाना होगा? इसलिए उसने मारा, ठीक है भैया, हम चुप हो गए। कितना मारेगा वो? यह कर पावे, सह पावे। गृहस्थ लोग कहते हैं ऐसा हम करेंगे तो हम बिक जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आप करें तो करके देखें, आजमाएं, फिर अगला आदमी अपने आप शांत हो जाएगा। गम खाने से अगला आदमी स्वयं सोचता है। कोई क्रोध से बोला तो हम क्रोध से बोल दिए, कोई समाधान थोड़े है। क्रोध से बोला हम ही न बोले अथवा मीठा बोले, फिर उसका क्रोध अपने आप उड़ जाएगा, उसको ग्लानि होगी, अब आगे वो सावधान होगा। सुख और शांति का रास्ता यही है। साधना का रास्ता है अंतर्मुख, और अंतर्मुखता में अपने ही को ठीक करना पड़ता है। देखो, एक कलाकार अनगढ़ पत्थर को लेता है और छेनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्ति के रूप में उपस्थित करता है। पत्थर अगर 1000 का है तो गढ़ देने पर वो 20,000 का हो जाता है। तो उसमें उसकी कला, उसकी मेहनत। हमारा कच्चा जीवन, हीरा का तो 10 गुना दाम बढ़ता। मुझे हीरा की जौहरी ने बताया सूरत में, उसी के घर मेरा आसन था, तो 2 पसर उसने हीरा अपने घर से लाया, दोनों हाथ में रहे। तो एक तो कच्चा रहा, एक पक्का। चक मतलब है जब तक तरासा न गया हो, और पक्का का मतलब तराश दिया गया हो। तो जो कच्चा था, तराशा नहीं गया था, वो तो लगता था जैसे कि पत्थर है, काई वही लगी। वैसे होता तो उसको फेंक देने का मन होता। और दूसरे हाथ में वही हीरे थे, वो झलकते थे। बहुत महीन महीन हीरे होते, उसके भी 56 पहल बनाते हैं लोग। जितने पहल ज़्यादा हों उतने वो चमकदार होते हैं। इतनी मेहनत के बाद हीरे का दाम 10 गुना बढ़ता है। जन्म माता पिता खदान है, और उसमें हम लोगों का जन्म हुआ है। कच्चा हीरा है सबका। ये जितने बैठे सब माता पिता के खदान से निकले हैं, सब कच्चे हीरे हैं। अब इनमें जो तरासे अपने को, वो पक्का होता चला जाएगा। और नहीं तरासोगे, खाते पीते कमाते बाल बच्चा पैदा करते, उनको पालते पोसते लड़ते झगड़ते बूढ़े हो जाओगे, कच्चे कच्चा बना रहोगे। संत पुराने हैं तो सही, पर जब तक नए नहीं तब तक नए हैं। संत जरूर हैं, पुराने हैं, लेकिन अगर नए नहीं तो नए हैं। नए का मतलब झुकना। अगर झुकान नहीं, विनम्रता नहीं है, तो पुराने हो करके भी मानो पुराने नहीं हैं। इसलिए जो ये शांति का रास्ता है, साधना का रास्ता है, ये अंतर्मुख का रास्ता है, ये लड़ने का रास्ता नहीं है। कहीं से अगर कोई लड़ता है तो साधक नहीं है। साधक वह है जो झुक के चलता है, अपने मन को मारता है। यही तो अहंकार तो मरता है हमारा। हमें कोई गाली दिया और हम गाली नहीं दिए तो लगता है कि हम छोटे हो गए, लेकिन हमारी ओछी बुद्धि और अहंकार का परिणाम है जो ऐसा हम समझते हैं। अगर कोई गाली दे और हम चुप रह जाएं, सिर झुका दें, तो समझ लो हम स्वर्ग में पहुंच गए, मोक्ष में, आनंद में, परमानंद में पहुंच गए। और अगला आदमी को पश्चाताप होगा और आगे वो सावधान होगा, अपनी त्रुटियों पर वो सुधारेगा। और अगर हमने उत्तर दे दिया वैसे गाली में गाली ही उत्तर, तो उसका कोई सुधार नहीं होगा। हम भी जले, वो भी जला। संसार में यही रीति है, स्वयं जलते हैं, दूसरे को जलाते हैं। जो शीतल है वो दूसरे को शीतलता स्वाभाविक देता है। इसलिए इस सिद्धांत को स्थिर करके साधक अपने को निरंतर तरासे, अपने को शोधे, अपने को मांजे, उठते बैठते चलते फिरते अपने पर निगरानी रखे कि मेरे में कितनी खामियां हैं, कितनी खामियां निकली। काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, तृष्णा, ये जितनी पहले थी क्या उतनी ही है कि कम हुई है? क्षमा, शील, दया, धीरज, विवेक, ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये सद्गुण जितने थे उतने हैं कि बढ़े? सद्गुण निरंतर बढ़ें और दुर्गुण निरंतर घटें, तो ये साधना की सफलता का चिन्ह है। अशांति घटे, शांति बढ़े। जिन जिन बातों में आप उत्तेजित हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे, उन बातों में आज आप व्याकुल नहीं होते, तो ये साधना की सफलता है।
लगता है कि समस्या आ गई और इसमें हम डूब के मर जाएंगे। समस्या कुछ भी नहीं है, सारी समस्या हमारे न समझने का परिणाम है। जिसको हम आज से 10 वर्ष पहले समस्या समझते थे वो आज हास्यास्पद लगती है। अभी 15 दिन पहले जो यहाँ समस्या थी वो समस्या आज कोई सोचे तो हंसी की बात है, वो कुछ नहीं। सारी समस्याएं मर जाती हैं। अपने को ठीक रखे और उसी समस्या में पड़ करके अपने को उद्वेगित कर दिए तो खराब हो गए। कोई बात को लेकर के अपने को खराब कर देते हैं, बात तो खत्म हो जाती है। कोई चोरी करता है, चौरत्व संस्कार उसके चित्त में चिपक जाते हैं, चोरी से मिला माल समाप्त हो जाता है, लेकिन चौरत्व के संस्कार खाते रहते हैं। कोई व्यभिचार किया, व्यभिचार में जो क्षणिक आनंद माना हो गया, लेकिन व्यभिचार जनित कुसंस्कार चित्त को चालता रहता है। कोई भी घटना आती है और चली जाती है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, लेकिन उसके पीछे उसके संस्कार बने रहते हैं। वह संस्कार सुख और दुख के कारण बनते हैं। इसलिए सदैव बुरे कर्मों से बचे, अच्छे कर्म करे, और अच्छे कर्म में भी अहंता ममता त्याग करके करें। अहंता ममता त्याग करेंगे तो हमें शीतलता, सच्ची शीतलता मिलेगी। नहीं तो अच्छे कर्म करेंगे तो उसमें भी दुख बना रहेगा। कितने लोग भरी सभा में कहते हैं, जब भोजन में पंगत में बैठते हैं तो भंडारी से कहते हैं, देखो महाराज हम नमक नहीं खाते हैं। अब ये अहंकार की बात। चुपचाप रहो, भात और रोटी आए उसको ले लो, दाल और सब्जी ना लो, भात और रोटी खा जाओ, उसमें नमक नहीं पड़ा है। ये सबको बताते हो हम नमक नहीं खाते हैं बिला वजह। मैंने तो जब नमक छोड़ा तो बस भात खा लिया, रोटी खा लिया, तो हमारे साथी समझ गए साहब नमक छोड़ दिया। तब दूसरे दिन से बिना नमक के देने लग गए, और कभी नहीं कहा मैं नमक छोड़ दिया हूं तो वैसा करो। तो बताने की जरूरत नहीं है कि हम नमक नहीं खाते हैं। काम करो, विनम्रता से करो। तो निष्काम पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म तो निष्काम पूर्वक होगा नहीं, शुभ कर्म होगा। अशुभ कर्म तो करना ही नहीं है, शुभ कर्म करना हो, निष्काम करना है, तब उसमें शांति मिलेगी। तो आज की पंक्तियों में जो मैंने कहा वो यह है कि अपने मन को मार के रखो, और जो विरोध करे उससे विरोध की भाषा न बोलो, मीठी बोलो अथवा चुप रहो। शरीर का जीवन निर्वाह अनासक्ति पूर्वक करो, भोगों में न उलझो। शांति का रास्ता अंतर्मुखता का है, और उसमें अपने ही को शोधना है, दूसरे की शिकायत नहीं करना है, दूसरे पर दोष नहीं बढ़ना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।